हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे ऐसा भी क्या कर दिया तुम्हारी भाभी ने। गाइस, आज की कहानी काल्पनिक है। सुमन कई बार बरामदे में आ चुकी थी पर शालू उसे नज़र नहीं आई, तो मुझसे रुका नहीं गया और सुमन उनके बरामदे का गेट खोलकर अंदर चली गई। सुमन शालू को आवाज़ लगाते हुए अंदर चली गई। शालू, ओ शालू, कहाँ हो। तो शालू की आवाज़ आई, अरे अंदर हूँ, रसोई में, आ जा। तो सुमन ने पूछा, अरे आज नाश्ता नहीं बना क्या अब तक। तो शालू ने कहा, अरे नहीं, सासू माँ के लिए थोड़ा उपमा बना रही थी। फिर शालू ने पूछा, क्या बात, आज तो बड़ी खुश नज़र आ रही हो। तो सुमन ने कहा, अरे हाँ, बात ही खुशी की है। वह मेरे भैया है ना, बड़े विजय, उनके पोता हुआ है और भाई का फ़ोन आया था कि जल्दी से पैकिंग कर लो, तुम्हें आना है। मैं नुकुल को भेज रहा हूँ। मैं तो पैकिंग कर रही हूँ और सासू माँ को फ़ोन कर दिया था, वह शाम तक गाँव से आ जाएंगी। कह रही थी तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगी सब, तुम अपने भाई के यहाँ चली जाना। तो शालू ने कहा, अरे वाह, बधाई हो। फिर सुमन ने कहा, अरे एक काम करना ना, तुम अपनी मेड को 1 महीना हमारे यहाँ घर का काम करने भेज देना। सासू माँ रसोई का काम तो कर लेगी, पर मेड लगने से ना उन्हें परेशानी नहीं रहेगी। तो शालू ने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूँगी, बेफिक्र होकर जाओ। तो सुमन ने कहा, ठीक है। सुमन अपने घर वापस आ गई। शालू उपमा लेकर सासू माँ के कमरे में चली गई। तो सासू माँ ने पूछा, अरे सुमन आई थी क्या। तो शालू ने कहा, हाँ मम्मी जी, वह ना थोड़ा जल्दी में थी, उसके भाई के पोता हुआ है तो भाई ने बुलाया, कह रही थी तुम्हारी मेड को 1 महीना हमारे यहाँ काम के लिए भेज देना। तो सासू माँ ने कहा, ठीक है, बहुत भली है सुमन, बेचारी की किस्मत साथ नहीं देती, किराए के मकान में रहती है, भाई सारे पैसे वाले, फिर भी खुश रहती है, ना किसी से जलन, ना भाभीियों के बारे में कभी कुछ कहती है। खुद सारा काम करती है पर सासू माँ के लिए मेड रखवा कर जा रही है। चलो बढ़िया है, कुछ दिन इसी बहाने मायके रह आएगी, वैसे तो घर के कामों में उलझी रहती है। सुमन खुशी खुशी अपने मायके चली जाती है। शालू की सासू माँ और सुमन की सासू माँ की भी आपस में खूब पटने लगती है, क्योंकि सुमन की सासू माँ का पहली बार इतना लंबा यहाँ रुकना हुआ था, क्योंकि उनका दिल गांव में ही ज़्यादा लगता था, इसलिए वह बड़े बेटे बहू के साथ वहीं रहती थी। पर कभी कभी यहाँ भी 1-2 दिन के लिए आ जाती थी। 1 महीना ऐसे ही निकल गया। सुमन अपने ससुराल से वापस आ गई। शालू ने उसे आया देखा तो मिलने चली आई। सुमन का चेहरा मुरझाया हुआ था। शालू ने पूछा, क्या हुआ सुमन, तबीयत तो ठीक है ना। तो सुमन ने कहा, हाँ चल मेरे कमरे में। दोनों सुमन के कमरे में चली जाती हैं। उसकी भाभी ने 2 साड़ियाँ प्रिंटेड सी घर में रखी हुई और नंदोई के नाम का एक हल्का सा सूट का कपड़ा दे रखा था। सुमन ने कहा, देख शालू, पूरा महीना जापा का काम करके आई, क्या रसोई का, क्या बहू को नहलाना, रात को बच्चे को लेकर बैठना। भाभी ने अपनी बेटी को 11 साड़ी दी, वह भी एक से बढ़कर एक, जबकि वह तो जापे में आई भी नहीं थी। भाभी बोली, अरे वो तो नौकरी करती है ना, जब गीत वगैरह होते आती, खा पी कर चली जाती। उसको साड़ी के साथ सोने का सेट, दामाद जी के कपड़े, बच्चों के कपड़े। चलो मुझे उसको देने का दुख नहीं है, उसका हक था, भतीजा हुआ था। और जो मैं बच्चे के लिए जोड़े लेकर गई थी, मैंने देखा वह भाभी ने काम वाली की बेटी के बच्चा हुआ था, तो कहा ले जा, तेरे काम आ जाएंगे। मैं इतने मन से बाजार से नगद खरीद कर लेकर आई थी। मेरी माँ बेचारी चुपचाप रहती, सब देखती पर कुछ ना कह पाती। कभी 1-2 बार कहती कि तू भी कमर सीधी कर ले, थक जाती है पूरा दिन। तो भाभी कहती, माँ जी यहाँ काम ही कितना होता है, बर्तन सफाई वाली तो आती ही है, दीदी वहाँ पर भी तो सारा काम खुद ही करती है। कभी भाई कहता, आजा सुमन सेब खा ले। तो भाभी कहती, अरे मैंने कहा था आप भी खा लो। तो दीदी कहती, हमें तो आदत ही नहीं है इतने महंगे फल खाने की। शालू सारा उत्साह चला गया। क्या अब वह मेरा मायका नहीं रहा। इतने में सासू माँ भी आ गई। बोली, सुमन बहू, मैंने सब सुन लिया है, बेटा इतना छोटा दिल मत कर। परिवर्तन संसार का नियम है, ज़्यादा उम्मीद इंसान को दुख के सिवाय कुछ नहीं देता, इसलिए अब अपना घर, अपने बच्चे संभाल। आजा, मैं तुम दोनों सहेलियों को अपने हाथ के चिले बनाकर खिलाती हूँ। तो सुमन कहती है, माँ जी मैं बना दूंगी, आप परेशान मत होइए। तो सासू माँ ने कहा, अरे माँ बच्चों के लिए परेशान नहीं होगी तो किसके लिए होगी। वह गर्मा गर्म चाय और बेसन के चीले दोनों को खिलाती है, खुद खाती है। फिर शालू कहती है, सुमन एक बात में ना हम दोनों बहुत लकी हैं, हमें सास के रूप में हमें माँ मिली है, चल अब खुश हो जा। तो सुमन भी मुस्कुरा उठती है। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।